हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने यहाँ पर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी की मंदिर है, मतलब जंगल में है, जो कि पहले के टाइम में होते थे ऐसे। वहाँ को हम महादेव बोलते हैं। तो वहाँ पर है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते थे भोज भाटी, तो है वहाँ पर। और वहाँ पर जंगल में खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी बनाने आगे चले गए हैं गांव के सभी लोग और मेरे ससुर जी, और मैं और ताए ससुर जी जा रहे हैं अब। तो चलिए अब आपके साथ जंगल में ही मिलते हैं वहाँ पे, और मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे अपने देवी देवता को मनाते हैं। तो ये क्या है आगे ताए ससुर जी, और यहाँ पे जंगल है पार, वहाँ पे जाएंगे हम। धूप लगी है भी उन्हें बहुत ज्यादा, बस सुपित्र करना पड़ेगा। ते की पाव था। लग गया खाने दोस्त चाचा जी। ये कैसे नहीं पाता है। तो हम पहुंच चुके हैं बावड़ी के पास, और ये है जेठ जी, मेरे ताया ससुर जी के बड़े लड़के, और जो बीच में है ये है दीदी जी, और साइड को है चाची। नमस्ते चाचा जी। और कई लोग आए थे गाँव के, तो सभी लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। और जैसे हम ऐसा करते हैं कि सभी गाँव वालों से थोड़ा थोड़ा चावल, मतलब सामान खिचड़ी का और मक्की की फसल की था ये पूजावा, तो हम आटा थोड़ा थोड़ा और चावल और दाल सभी करते हैं, और फिर बावड़ी के पास बनाते हैं, या फिर जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर। तो बावड़ी के पास यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर मतलब नजदीक था सब कुछ। तो यहाँ पर बनाई दो, मतलब पत्थर लगाए हुए थे, और उन पर पतीले में बनाई खिचड़ी, और तवे पर बनाई मक्की की रोटियाँ। तो ये परात में मक्की की रोटियाँ रखी है, और ये है यहाँ पर धूप जलाया हुआ, और प्रसाद, मतलब पूजा की। यहाँ पर पानी की भी हम पूजा करते हैं। तब बोलते हैं कि मतलब पूरा साल भर पानी सूखता नहीं है, और ऐसे भी हमें पानी की पूजा करनी चाहिए। तो ये, और यहाँ पर और लोग भी आ गए थे हमारे गांव के, और सड़क से जा रहे थे। तो मतलब पूरे गांव वालों का यहाँ पर सभी सामान देते हैं, और पूरे गांव वालों का एक ही बारी में सभी पूजा कर लेते हैं, यानी कि पूजाउज हो जाती है। हम अपनी भाषा में पूजाउज बोलते हैं। तो फिर मतलब आजकल बच्चे तो स्कूल में है, और सभी परिवार का एक एक आदमी आया था, और यहाँ पर भी प्रसाद लिया, और घर को भी सभी प्रसाद के रूप में ले गए थे खिचड़ी और एक एक रोटी मक्की की। तो यहाँ पर चाची जी के साथ छोटी सी बच्ची भी आई थी, इनकी पोती है ये। और अब अभी यहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद फिर सभी को एक एक लिफाफे में पैक करके सभी को घर के लिए भेज देंगे। और ये है भैया जी, तो इनके साथ कुत्ता आया था और इसको दे रहे थे खाना। तो खिचड़ी के साथ इसको लस्सी
भी दे रहे थे और पहले दिया था इनको दोनों को खाना, तो गर्म था इसलिए इन्होंने नहीं खाया और अब इनको लस्सी के साथ खिला रहे हैं। और देखिए भैया जी गरम गरम खिचड़ी थी तो तंथे से पलट रहे हैं और सभी गांव वालों को एक एक लिफाफे में प्रसाद घर के लिए दे देंगे। तो पहले जंगल में पत्तों पर खाना खाते थे और आप देखते रहना और वीडियो को फुल एंजॉय करना। पहले के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता था, अब तो कई जगह पे अभी भी पुराने रीति रिवाज है और अब बहुत कम मानते हैं मतलब इस टाइम के लोग, पर हमारे यहाँ पर अभी भी पुराने ही रीति रिवाज मतलब बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर खिचड़ी मैंने भी घर के लिए रख दी थी और सभी को एक एक थाली में दे रहे हैं। तो 2 पतीले बनाए थे और हमारे गांव के सभी 20-25 परिवार है तो सबको एक एक लिफाफे में दे दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर बर्तन धोएंगे। साथ में जो खाना खा रहे हैं ये है मेरे ससुर जी और ये देखिए साथ में चूल्हा जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर बनाई इन्होंने खिचड़ी और मैं थोड़ा बाद में आई थी और ये बनाई है खिचड़ी सभी ने मिलकर, गांव वालों ने भी और मेरे ससुर जी ने भी। तो अब आधे चल पड़े गांव के घर के लिए, चाची जी और दीदी जी, और मैं भी चल पड़ी हूँ। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की, अगर गलती रही होगी तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए अब हम आ गए थे सभी घर को, तो गांव के भी चले गए और हम भी आ गए थे अपने घर के लिए। तो ये कच्चा लेके जाता है हमारे घर को और पीछे से आ रहे थे मेरे ससुर जी और ताया ससुर जी और जेठ जी। तो सभी चले गए आप अपने घर को और अब हम भी जा रहे हैं अपने घर के लिए। ये थे पतीले 2 थे, एक हमारे गांव वालों का था और एक हमारा। तो इनमें बनाई थी हमने खिचड़ी और बहुत मज़ा आता है ऐसे जंगल में खाना खाने का भी। और जैसे हमारे वहाँ पर है पानी की बावड़ी, तो शुरू से ही ख्वाजा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, और उनको हम मतलब पूछते थे और अब भी पूछते हैं। और वहाँ पे आगे जैसे था शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर, तो वहाँ पर मैं नहीं जा पाई और मंदिर के पास भी पूजा की और बावड़ी के पास भी। और जैसे हमारे नई फसल आती है तो हर छठे महीने हम देवी देवता जी को पूजते हैं। तो खिचड़ी बनाई थी और जंगल में ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब मैं जा रही हूँ घर के लिए और पतीले को भी ले जा रही हूँ और पीछे से आ रहे हैं पिताजी और जेठ जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। और मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता।